नारद जी आए, नारद जी ने कहा बेटी को बुला। राजा ने बेटी को बुलाया और जैसे ही नारद जी के सामने वो बेटी खड़ी करी तो नारद जी हाथ देखने लगे, हाथ देखना भूल गए और उस बेटी का मुख को देखने लग गए साहब। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, मुनि अपने आप को भूल गए कि मैं मां नारद जी की कोई और छूं, और तीन बेटी को बोले हाथ देखना भूली और उसका मुंह देखने लगी। लक्षण तास विलोक भुलानी, हृदय हरस नहीं प्रगट बखानी। हृदय मात यनुच ओण लगूं कि हे राजा मैं तेरी बेटी पसंद आएगी, मैं एक लड़ी वियोग करना चाहूं, लेकिन हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। मुंह से वचन नहीं निकल रहे क्योंकि हम बाबा बने हैं ना साहब। बाबा साहब कैसे बोल सकते हैं कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मुंह से वचन नहीं निकले। घंटा भर बीत गया, नारद जी देखते चले जा रहे। राजा ने कहा बोले महाराज बताओ ना, कनु जमे मिले मेरी बेटी ने, कैसा पति मिलेगा, कैसा घर द्वार मिलेगा, कब मिलेगा? नारद जी ने कहा कल ही मिलेगा। क्या बोला? कल ही मिलेगा, इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह कल करो। बोले किससे करें? बोले सूचना भेजो कि जितनी भी दुनिया के सुंदर सुंदर राजकुमार है सब आ जाएं। मेरी बेटी विश्व सुंदरी है, विश्व मोहिनी है, ये जिसको पसंद कर देगी उसी के साथ ब्याह करेगी। पुराना जमाने में विवाह ना 10 वर्ष की अवस्था में हो जाते थे साहब, क्योंकि 10 साल की बेटी ही कन्या है। अगर वो बेटी 10 साल से ऊपर की हो गई तो फिर कन्यादान नहीं होगा साहब, फिर स्वयंवर होगा। बेटी अपने लिए स्वयंवर चुनेगी। फिर इस कलिकाल में छूट नहीं दी गई है। क्यों साहब? बेटी को यदि स्वयंवर की छूट दी जाए तो बेटी न जाने कई अधर्मिन का पसंद। आज क्या लोग गलत आईडी बने घूमने लग गया। क्यों साहब? विधर्मी दुष्ट और हमारी बेटी और बहुओं को अपनी बातों पर ला करके, इसलिए बेटियों के लिए छूट नहीं है स्वयंवर की। इसलिए आज भी चाहे बेटी 20 साल 30 साल के 50 साल की क्यों नहीं हो जाए, उसका कन्यादान ही होगा। बोलो जय श्री राम। हमारे शास्त्रों में कन्या केवल बेटी 10 साल तक है बस। इसलिए बेटी बड़ी है, इसलिए यहां स्वयंवर हो रहा है। और नारद जी कह रहे हैं जाओ मंत्रणा कर दो, जो दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार होगा उसी से हमारी बेटी ब्याह करेगी, और जो इसका पति होगा वो अजर अमर होगा। ये बात भी कह दी। और ये कहकर के नारद जी चले गए और चल लग गया नारद जी, और मन मावल सोचने लग गया कि ब्यो तो मैन कंधे ही पर मैं तो इतना सुंदर छानी साहब। पर ध्यान में आएगी चौ कि मेरा भगवान बल बहुत सुंदर है, मेरा भगवान बहुत सुंदर है, इसलिए मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा और भगवान के लिए विवाह करने के लिए जरा सुंदरता मांगूंगा। एक दिन के लिए उनकी सुंदरता मांगूंगा। इसलिए हरिसन मांगो सुंदरता हो जात गहरो अति भाई। अरे भाई मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से मैं सुंदरता मांगूंगा। नारद जी लौट गया वहीं से, घर नहीं गया। भगवान जी गंभीर पहुंच गया। भगवान बोले नारद जी अभी अभी तो गए हो, पुनः वापस आ गए हो, क्या बात है? तो नारद जी बोले प्रभु मैं भी कथे ब्यो। क्या बोली? बोले प्रभु मैं भी ब्यो करना चाहूं, विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान बोले विवाह करना चाहते हो तो कर लो भैया, यहाँ किस लिए आए हो? बोले जय श्री राम। बोले प्रभु
विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। बोलो शंकर भगवान की। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो।